नमस्कार। प्रारूप पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, आज 6 अप्रैल, कल है 7 अप्रैल। पूरे उत्तर भारत में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस समय पहाड़, यानी हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। लद्दाख के वो पहाड़ जहां शीतलता होती है, वहां एक दूसरे तरह की गर्मी हो रही है। कल 7 अप्रैल को सोनम वांगचुक, ये नाम, इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे। सोनम वांगचुक कल से एक रैली, एक यात्रा निकाल रहे हैं। रैली और यात्राएं बड़ी सामान्य सी चीज है, लेकिन सोनम वांगचुक रैली निकाल रहे हैं चीन के बॉर्डर तक। कहने को सोनम खुद को इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट कहते हैं, इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, ये सब वो खुद कहते हैं। फिल्म की प्रेरणा भी रहे, ये भी है। लेकिन एक बात, दूध से जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, मैग्सेसे अवार्ड भी मिलती है। तो सोनम वांगचुक दरअसल हैं क्या और क्या कर रहे हैं? 21 दिनों तक अनशन किया उन्होंने। अनशन के बाद खुद खत्म किया वो अनशन, और अब यात्रा कर रहे हैं, वो भी जब ये देश 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। गौरव प्रधान जी के साथ आइए जानते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये सोनम वांगचुक हैं क्या चीज। गौरव जी, अगर एक लाइन में बोला जाए तो सोनम वांगचुक डीप स्टेट के एसेट हैं, जिनका इंटरेस्ट केवल ये है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत बॉर्डर पे ना बढ़े, खास तौर से चीनी बॉर्डर पे। और वो इसलिए ताकि चीन जिस तरह से सालों से कब्जे करता आ रहा है भारत पे, चाहे उसने तिब्बत पे करा या पहले अरुणाचल में अपना वो अपनी ऑक्यूपेंसी क्लेम करता है अरुणाचल में, सिक्किम में, उसी तरह आगे चल के वो लद्दाख पे करे। ये तो सीधी सीधी बात है। मैगसेसे अवार्ड जिसको मिलता है, आप लिख के रख लीजिए, वो कभी भी काम के लिए नहीं मिलता है। वो एसेट को तैयार करने के लिए पहला इंडोर्समेंट होता है, और उसमें बहुत लंबी लिस्ट है जो आप लोग देख लीजिए, मैं उसमें समय नहीं बर्बाद करूंगा। सोनम वांगचुक की प्रॉब्लम क्या है? सोनम वांगचुक की प्रॉब्लम है लद्दाख में वो अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक तो सबसे पहली बात, वो इंजीनियर बोले जाते हैं अपने आप को, और ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे इनोवेशन करे हैं, बहुत सारे उनके पास पेटेंट हैं। मुझे ये बताइए, आज तक कौन सा इनोवेशन और कौन सा पेटेंट ने भारत की आम जनता का जीवन सरल करा है? कोई भी इनोवेशन का मतलब, पेटेंट का मतलब ये होता है कि आपने किसी के जीवन को सरल करने की कोशिश करी है, या कोई कार्य को सरल करने के लिए या अच्छे से करने के लिए कोशिश करी है। सोनम वांगचुक का एक चीज बता दीजिए। लोग बोलते हैं बहुत सारा काम करा है, ही इज अ वेरी अकम्प्लिश्ड गाय। अकम्प्लिशमेंट क्या है? ठीक है ना? तो यहाँ तो पहली बात। अब सोनम वांगचुक की असलियत क्या है? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी फिल्म में किसी को हीरो बनाया गया है तो 99% चांस है कि उस इंसान को भारत के विपरीत इस्तेमाल किया जाएगा डीप स्टेट द्वारा। अब चाहे वो आप एनवायरनमेंट, क्योंकि आपके दर्शक समझदार हैं, वो जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। क्लाइमेट चेंज के माध्यम से वेस्ट ने कभी भी अफ्रीका को नहीं पनपने दिया, एशिया को नहीं पनपने दिया, जबकि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका है। तेल की सबसे ज़्यादा खपत पर कैपिटा कार जो हैं या ऑटोमोबाइल जो है, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। सबसे ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं क्रिसमस में, लेकिन ज्ञान भारत को दिया जाता है। भारत में पिछले 10 सालों में पेड़ों की जो कवरेज है, जो ग्रीन कवरेज है, वो भारत में बढ़ी है, कम नहीं हुई है। लेकिन क्या यही मापदंड अमेरिका के हैं? नहीं। दूसरे देशों को दबा के रखो, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो,
चाहे ह्यूमन राइट की बात हो, चाहे ये सारे हथियार हैं अमेरिका और अमेरिका के साथियों के, जिसको हम नेटो के रूप से भी जाने जाते हैं। और रहा तक सवाल रहा सोनम वांगचुक भी उसी कड़ी के हिस्से हैं। जब तक 370 नहीं हटी थी, ये बहुत खुश थे, क्योंकि इनके मन मुताबिक वहाँ काम हो रहा था, कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा था। मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या कि इस देश के लद्दाख के जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, क्या वो नहीं, उनका अधिकार नहीं है कि वो साफ पानी मिले या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिले या उनके यहाँ डेवलपमेंट हो? क्या उनका अधिकार नहीं है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से टूरिस्ट वहाँ जाएं, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है लद्दाख की, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो, उनको उनके घर होम स्टे में हो और रेस्टोरेंट बिजनेस, ट्रैवल बिजनेस इत्यादि उनका चले, और वो भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उनको भी प्रेरणा मिले, जैसे कि भारत के अन्य हिस्सों में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या लद्दाख के लोगों का अधिकार नहीं है कि वो कुछ अच्छा समझें, अच्छा जाने और अच्छा खाएं पिएं, अच्छे रहें, बच्चों को पढ़ाएं? तो ये जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं, इसको कहते हैं साइको ऑप्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मैंने आपसे हमेशा कहा है और लोगों से भी मैंने समझाया है कि चाइना मिलिट्री वॉर नहीं लड़ सकता। चाइना में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो मिलिट्री वॉर लड़ सके, और ख़ास तौर से हाई एल्टीट्यूड पे, क्योंकि चाइना का जो वॉरफेयर जोन है वो केवल हाई एल्टीट्यूड है, लो एल्टीट्यूड नहीं है। चाइना का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर चाइना लड़ ही नहीं सकता, उनके लोग उस काबिल है ही नहीं। और जबरदस्ती अब लद्दाख इज ए वाटर प्रीस्ट एरिया आउटसाइड टूरिस्ट। अब सोनम वांगचुक कहते हैं कि लद्दाख में पानी नहीं है, और जो टूरिस्ट आएगा उससे पानी खत्म हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो टूरिज्म से प्रगति कर रही है वो नहीं होगा। अब इस बात को थोड़ा डीपली सोचने की ज़रूरत है। क्या ये प्रॉब्लम लद्दाख में ही है? क्या पानी की समस्या हिमालय के जो और रीजन हैं, चाहे स्पीति हो, नॉर्थ सिक्किम हो, हमारे डेजर्ट राजस्थान के डेजर्ट हों, साउथ इंडिया के हिल्स हों, और अभी जो ऐड हुआ है बैंगलोर में पानी नहीं है, या चेन्नई, क्या पानी की किल्लत क्या लद्दाख में ही है? तो लद्दाख को दूर कौन रख रहा है? और हर जल नल, मैंने भी वो फोटो पोस्ट करी थी जहां मोदी सरकार ने वो उस तरह के पानी की टंकियां लगाई हैं और पाइप नेटवर्क बिछाया है जो जाड़ों में फ्रीज नहीं होता है, और उससे भी पानी लोगों को मिल रहा है। क्योंकि पहले तो ये था कि जो बर्फ पड़ी है उसको उबाल के पानी उससे निकाला जाता था और इस्तेमाल किया जाता था, अब वो टंकियों में पानी आ रहा है। तो सोनम वांगचुक जब आउटसाइडर टूरिस्ट की बात करते हैं कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे, तो क्या एनवायरनमेंट बाकी जगह नहीं है भारत में? लद्दाख में ही है। क्या लद्दाख में सुएज मैनेजमेंट प्लांट नहीं बनना चाहिए? क्या ड्राई टॉयलेट, रिसाइकिल प्लास्टिक और जो हम काम कर रहे हैं वहां पर इकोलॉजी के लिए, वो काम नहीं होना चाहिए? सबको बाहर निकलना चाहिए। और दूसरी बात, जो सेंसिटिव एरिया है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, वहाँ टूरिस्ट जो जाते हैं वो कंट्रोल टूरिस्ट जाते हैं, वो भीड़ नहीं लगती है वहाँ पर। तो क्या कश्मीर इकोलॉजिकली सेंसिटिव नहीं है? दूसरा, स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इन लद्दाख, सोनम वांगचुक ने बताया कि वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। क्या गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री प्रोजेक्ट अलाउ करा लद्दाख में? मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, लोगों को भी बोलता हूँ, लद्दाख रीजन और कश्मीर रीजन जो है वो, उसमें जो सबसे पॉपुलर इस इंडस्ट्री है वो टूरिस्ट है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मैग्सेसे अवार्ड वाले हैं, चाहे वो आपके सोनम वांगचुक हों, चाहे मेघा पाटकर हों, चाहे रवीश कुमार हों, इनके बारे में तो सब जानते हैं ना।
तो ये टूरिस्ट को लद्दाख में आने से रोकना क्यों चाहते हैं? वो इसलिए रोकना चाहते हैं कि जैसे कि हम फौज में बोलते हैं कि अगर कोई एरिया को सिक्योर करना है, सबसे ज़्यादा सिक्योर करना है तो वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ा दो। तो जब टूरिज़्म बढ़ा जाएगा तो जो चाइना का रोल है वहाँ पर, वो रोल तो खत्म हो जाएगा ना। चाइना सेटबैक किसका होगा? सेटबैक चाइना का होगा। तो इस सब के पीछे, सोनम वांगचुक के पीछे कौन है? और whenever he is using the word Ladakh, understand what Ladakh use judgment. Remember, आज का लद्दाख अपना बॉर्डर अफगानिस्तान और खास तौर से जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, अफगानिस्तान और वाखन बॉर्डर से कनेक्ट होता है। वाखन बॉर्डर मैप पे उठा के देखिए, वाखन बॉर्डर क्या है? वाखन बॉर्डर एक मामूली सी एक कुछ 10-15-20 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप है, अफगानिस्तान को भारत से अलग करते हुए पाकिस्तान के हाथ में, जिस पे चाइना कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर भारत की कनेक्टिविटी को काटने के लिए ये सारे ड्रामेबाजी हो रही है। और जो बॉर्डर शेयर करता है, इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो शक्शगाम वैली आती है। शक्शगाम वैली इज अ ट्रांस कार्यक्रम ट्रैक। कार्यक्रम रास्ता है पीओजेके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर में, जहां से चाइना अपना ट्रेड रूट, जिसको हम सीपैक बोलते हैं, वो बना रहा है। और ये जो कार्यक्रम रास्ता है, ये पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को हैंडओवर कर दिया था मार्च 2, 1963 में, कांग्रेस के राज में। पाकिस्तान पीओजेके का कोई भी हिस्सा किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी रही है। लेकिन कार्यक्रम रास्ता दे दिया। अब कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो हम आ जाते हैं गलवान वैली। सब जानते हैं गलवान वैली की लड़ाई। गलवान वैली वो स्पॉट है जहां से कार्यक्रम हाईवे शूटिंग रेंज में आता है भारत के। चाइना गलवान वैली पे वो हिस्से को कब्जा करना चाहता था ताकि उसका कार्यक्रम हाईवे जो है, जो सीपैक का रास्ता है, वो सिक्योर रहे। और वो सिक्योर रहेगा तो मतलब चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट जो यूरोप के लिए है, जिसका रास्ता पाकिस्तान से निकल के जाता है, पाकिस्तान से नहीं जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाता है, वो उसके हिस्से में आएगा। तो सोनम वांगचुक किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? और नाउ अंडरस्टैंड आर्टिकल 370 आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आज आउटसाइडर, हु इज एन आउटसाइडर इन गिलगिट, सकाडू, काराकोरम, वाखन और अब लद्दाख, इसमें आउटसाइडर कौन है? इसमें आउटसाइडर चाइना है। बहुत बड़ी बात। सोनम वांगचुक चाइना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। सोनम वांगचुक ने बोला शेड्यूल 6 को लागू करा जाए। शेड्यूल 6 क्या है? आप सारे दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके शेड्यूल 6 पढ़ें। शेड्यूल 6 4 स्टेट्स में है, 4 या 5 स्टेट में, जो नॉर्थ ईस्ट है, जहां पर हमें लोकल ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है। वहां इन्फिल्ट्रेशन का वहां चाइना नहीं बैठा, वहां पाकिस्तान नहीं बैठा है। शेड्यूल 6 लगाने का अर्थ है आपने लद्दाख को 370 फिर से दे दी, यानी 370 दे दी। अब केंद्र तो पैसे देगा और उसको खर्च कैसे होंगे वो केंद्र नहीं पूछ सकता, और वो फिर सोनम वांगचुक अपने आप को फारूक अब्दुल्ला बनने की कोशिश कर रहा है। जो काम फारूक अब्दुल्ला ने करा था और उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला ने करा था कश्मीर में, वही काम सोनम वांगचुक लद्दाख में करने जा रहे हैं, ताकि लद्दाख भारत से कट जाए।
जी बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात और आती है गौरव जी, कि सोनम वांगचुक यह भी कह रहे हैं कि साहब, हम 370 जब लागू था, जम्मू कश्मीर के पार्ट थे, तब ज्यादा खुश थे। अब ये चौंकाने वाली बात है कि वो इस तरह से क्यों कह रहे हैं। इसी के साथ उनका ये भी है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दें। अब वो व्यक्ति खुद को एक्टिविस्ट कहते हैं, इनोवेटर कहते हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। पूर्ण राज्य के दर्जा, यह तो एक राजनीतिक आंदोलन है, ये तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। सोनम वांगचुक की ये पॉलिटिकल विल कहां तक जाती है? क्या यह देश, और एक चीज और मैं बताऊं, सिंबोलिज्म की जब बात की जाए, तो इस देश ने आज के 10 साल पहले भारत में नई राजनीति के नाम पर एक भद्दा मजाक देखा है दिल्ली में। और 21 दिन तक जब वो एक स्लीपिंग बैग ओढ़ के सोए हुए थे, तो हमें दिल्ली की याद आ जाती है, जब गुलाबी रंग की एक रजाई ओढ़ के एक व्यक्ति सोया था, जो आग के हाड़ में अपने किए की सजा पा रहा है। पॉलिटिकल आंदोलन है या ये कुछ और है, किसी विषय पर चलाया जा रहा है, ये खेल साफ दिखाई दे रहा है सर। जी। ये जैसे मैंने कहा, ये कबाल का डीप स्टेट में CIA और चाइना साथ साथ है। ये उनका खेल है कि लद्दाख को भारत से काटा जाए। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, लद्दाख से लेके अरुणाचल तक जो चाइना की भारत के साथ डिफरेंसेस हैं बॉर्डर को लेके, उसका मूल कारण पानी है और कुछ नहीं है। कि पानी के रिसोर्स पे कौन कंट्रोल करता है। एशिया में 65-70% पॉपुलेशन दुनिया की रहती है। चाइना में भारत के तरह बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। जो सियाचिन से लेके अरुणाचल तक पानी कंट्रोल करेगा, ग्लेशियर्स कंट्रोल करेगा, वो एशिया में सरवाइव करेगा। और चाइना की मुहिम यही है। अब सोनम वांगचुक जब बोलते हैं कि यहाँ पर स्टेट, इसको पूरा स्टेट का दर्जा दें, हम मना नहीं कर रहे, हम उनको राज्य बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को भी राज्य बनाएंगे और उसको भी बनाएंगे और प्रॉपरली इलेक्शन भी होंगे, लेकिन समय से होंगे जब हम डेवलपमेंट के काफ़ी हद तक कर चुके होंगे उसके बाद। अब सोनम वांगचुक अभी क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि एक बार राज्य बन जाएगा, उसके बाद लद्दाख का वही हाल करेंगे जो कश्मीर का करा गया था, जहां आपके पास आप अपने असेंबली में रूल पास करेंगे, विधेयक पास करेंगे और आप भारत सरकार का हस्तक्षेप को बिल्कुल मिनिमम कर देंगे और उसके बाद यही जो शेड्यूल 6 हो, इंडस्ट्री को भगाना हो, टूरिस्टों को भगाना हो, लोगों को डिप्राइव करना हो डेवलपमेंट से, वो डिप्राइव करें। क्योंकि अल्टीमेट एम ना सोनम वांगचुक का लोगों के प्रति है, ना बेचारे जो कंफ्यूज लोग हैं उनको तो बरगलाया गया है, ना चाइना वगैरह का इंटरेस्ट लोगों में। उनका इंटरेस्ट केवल एक है कि लद्दाख को आप कैसे कंट्रोल करते हो चाइनीज टेरिटरी। जी बिल्कुल। अच्छा, कई अपने गतिविधियों को, अपने डिमांड्स को लेके सोनम कंफ्यूज भी दिखाई देते हैं। एक तरफ वो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्री के लिए मना करते हैं, जल संरक्षण की बात करते हैं, और अब उन्होंने कल से जो वो मार्च निकालने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि साहब, हम चीन के बॉर्डर तक जाएंगे और पूरे दुनिया को ये दिखाएंगे कि चीन ने कितना कब्जा कर लिया है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि सोनम एक नेता है, पॉलिटिकल आंदोलन चला रहे हैं लद्दाख को स्टेट बनाने के लिए। सोनम एक एनवायरमेंटलिस्ट है। सोनम एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर है। क्या भूमिका है? ये कौन सा उद्देश्य है जो कल से वो ड्रामा शुरू कर रहे हैं? जब सोनम वांगचुक एनवायरनमेंट की बात करते हैं और डेवलपमेंट, एंटी डेवलपमेंट बात करते हैं, तो सोनम वांगचुक ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर सड़कें नहीं बननी चाहिए, ब्रिज नहीं बनने चाहिए। अब सड़कें और ब्रिज से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है, आप खुद सोचिए। अगर सड़कें ना बने, अच्छी सड़कें ना बने, एयर स्ट्रिप ना बने, पुल वगैरह ना बने, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय फौज को है। बिल्कुल। क्योंकि भारतीय फौज का मूवमेंट बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब भारतीय फौज का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो उसका नेचुरल फायदा किसको मिलना है? दुश्मन देश चाइना को। चीन को।
तो जब वो वॉक करके बोलते हैं कि हम लोगों को दिखाएंगे चाइना ने कितनी ऑक्युपाई करी, तो वो पहले ये बताएं, वो ये बताने जा रहे हैं कि नेहरू ने कितनी दे दी या करने दी, या इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से चाइना कितने आगे तक एडवांस हो गया। अब अगर आप चाइनीज साइड पे देख लीजिए, एलएसी के दूसरे साइड पे, तो चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है। वहां पर रोड भी है, ट्रेन भी है, एयर स्ट्रिप भी है, एयरपोर्ट भी है, सब कुछ है। चाइना, अगर भारत का ये डेवलपमेंट होता है जो हो रहा है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, तो उससे ज्यादा टूरिज्म को एक बार के लिए भूल जाते हैं। तो उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा अगर वो चीजें ना हो? भारतीय फौज को होगा। क्योंकि बिल्कुल। मैं उस रास्ते पे पिछले साल 2500 किलोमीटर चला हूं, और मुझे पता है कि वो रास्ता, अब उसमें मैं आपको और दिक्कत बताऊं, जब हम पिछले साल गए थे, और ये आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं, सुनी सुनाई नहीं बता रहा, एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको। तो रास्ते में एक लाइन से 150 तेल के टैंकर जा रहे थे, 150। क्योंकि जून और अगस्त के बीच का ही समय होता है जब भारतीय फौज अपनी पोस्ट पे, ब्रिगेड्स पे या डिविजन्स जो भी हैं उनके, वहां पर रिफ्यूलिंग करती है, लोगों का शिपमेंट होता है, मतलब एक पलटन वार आती है, दूसरी पलटन टेक ओवर करती है, खाने पीने की रसद पहुंचाई जाती है, और अगस्त के बाद वो रास्ते फिर बंद होने शुरू हो जाते हैं। और आप, बहुत सारे हमारे मित्र बोलेंगे हेलीकॉप्टर से गिरा दो। पहली चीज, हेलीकॉप्टर से हर चीज नहीं गिराई जा सकती, खर्चा ज्यादा होता है। दूसरी चीज, लद्दाख वगैरह का एरिया ऐसा है जहां का मौसम 10 मिनट में बदल जाता है, और हर हेलीकॉप्टर की एक सीमा होती है उड़ने की, कि वो कहां तक और किस मौसम में उड़ सकता है। तो रोड ही सबसे अच्छा माध्यम है। अब आप रोड अगर नहीं बनाओगे तो सप्लाई नहीं पूरी होगी। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि सैकड़ों ड्रम केरोसिन का जाता है, ताकि केरोसिन से 16,000, 17,000, 18,000, 19,000 फीट पे लोगों, जो फौजी हैं, उनको गर्म करने के लिए, उनको गर्म रखने के लिए और खाना बनाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल होता है। मैंने केरोसिन पे एक वीडियो आपके साथ करा था, राहुल गांधी का केरोसिन शब्द कहाँ से आया। और सोनम वांगचुक, ये कीड़ा सोनम वांगचुक को 5 साल याद नहीं आया। इनको एनवायरनमेंट की याद कब आई? राहुल गांधी के लद्दाख जाने के बाद। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने लद्दाख जाके क्या गुट्टी पिलाई, और आप सब, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी चाइना के एजेंट हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि 2008 में राहुल गांधी ने चाइना की पॉलिटिकल पार्टी के साथ एमओयू साइन करा था, जिसको किसी ने नहीं देखा है, केवल माँ बेटे ने देखा है। किस हैसियत से करा था, उस एमओयू में क्या था, और जो हमारा इंटेलिजेंस, हम लोग, जो हमारी है सोच है, समझ सकते हैं उसमें क्या था। डोकलम चाइना को दे दो, सिक्किम अरुणाचल चाइना को दे दो, सियाचिन से भारतीय फौजों को वापस बुला लो, और उधर काराकोरम हाईवे को मत छुओ। अब आपके पास बचा क्या? आपके पास पानी तो बचा नहीं। आपकी गंगा भी सूख गई, यमुना भी सूख गई, ब्रह्मपुत्र भी सूख गई, सारी सूख गई। तो भारत में फसल कहां से होगी? भारत में पानी कैसे होगा? लोग पियेंगे क्या? तो आप देखिए, सोनम वांगचुक डीप स्टेट का वो मोहरा है जो विदेशी ताकतों में भारत के खिलाफ काम कर रहा है। अब जब आप चाइना बॉर्डर पे मार्च करने जा रहे हैं, आप दिखाने जा रहे हैं कि चाइना ने क्या ऑक्युपाई कर लिया, क्या ऐसा तो नहीं कि आप जाके भारतीय एरिया को दिखाना चाह रहे हैं कि ये चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया, और उसको लेजिटिमेसी देने की कोशिश है? बड़ा सवाल।
आपके घर में मैं कहता हूँ मैं वॉक करूँगा आपके घर के आस-पास, मैं आपके गार्डन में आ गया और आपके गार्डन में आके मैंने दिखाया कि देखो हमारे गौरव प्रधान ने कहाँ तक कब्ज़ा कर लिया, जबकि कब्ज़ा आप ही का है। तो स्टोरी क्या चलेगी? स्टोरी तो यही चलेगी ना, ये जगह चाइना की है। बिल्कुल। तो क्या सोनम वांगचुक मार्च करके उसको लेजिटिमेसी देना चाहते हैं कि जो ये भारत का हिस्सा है, वो चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया और एक तरह से वो राहुल गांधी की बात को एंडोर्स कर रहे हैं फिजिकली जाके, जिसमें राहुल गांधी बोल रहे थे कि चाइना ने भारत के हिस्से को कंट्रोल कर लिया। मैं सुबह से शाम तक बॉर्डर पे रहता हूँ, चाहे एलएसी हो, एलओसी हो, मेरा साल के 8 महीने वहां निकलते हैं। 1 इंच जमीन चाइना ने नहीं ली है। लेकिन क्या सोनम वांगचुक वॉक करके, पैदल चल के, मोर्चा निकाल के ये दिखाना चाह रहे हैं, वहां खड़े होकर अगर वो बोलेंगे, मान लीजिए मैं आप लोगों की बात बोल रहा हूं, दर्शकों की। दर्शकों आप ध्यान से सोचिए, अगर सोनम वांगचुक वहां पहुंच के बोलते हैं कि ये जमीन चाइना ने ऑक्युपाई कर ली है, तो जो आम जनता है, परसेप्शन नैरेटिव क्या सेट होगा? नैरेटिव तो यही सेट होगा ना कि भारत की जनता ऑक्युपाई कर ली, भारत की जमीन ऑक्युपाई कर ली। और इससे फायदा किसको पहुंचाना चाह रहे हैं? इससे वो राहुल गांधी की बात को इंडोर्स करना चाह रहे हैं, जो हवा में थी कि चाइना अंदर घुस गई। तो इसका पॉलिटिकल मोटिव किसका सेट हो रहा है? यानी सोनम वांगचुक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं? ना वो इन्वायरमेंटलिस्ट है, ना साइंटिस्ट हैं, वो एक नंबर के ठग हैं और एक नंबर के अनार्किस्ट हैं। जिस अनार्किस्ट को 2012 और 13 में भारत ने दिल्ली में देखा है। बिल्कुल सर। और एक क्रोनोलॉजी आपने जहां तक ये बात बताई, उसके बाद एक क्रोनोलॉजी अगर मैं बताऊं, सोनम वांगचुक एक चीज और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, यहाँ रोड बने, यहाँ पे टूरिस्ट आए, तो उससे पानी लद्दाख को नहीं मिलेगा, ये तो कह ही रहे हैं। उसके साथ कह रहे हैं कि और पड़ोसी देशों को नहीं मिलेगा। किस देश की बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक? किस पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं? मैं दूसरी आपकी चीज। बात, जो जी। आपने बात बोली वही आ गई ना, मैंने वही तो आपको समझाई कि जो वो रीजन है, उस रीजन का जो पानी कंट्रोल, लड़ाई पानी कंट्रोल की है। 1999 में मैंने एक पानी पे आर्टिकल लिखा था कि हु विल कंट्रोल द एशियन सब कॉन्टिनेंट, द कंट्री विच विल हैव द मैक्सिमम वाटर एरिया। हम्म। मैंने लिखा था, अब मुझे नहीं पता वो आर्टिकल कहाँ गया, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया था नहीं। किसी जर्नल के लिए लिखा था और जर्नल भी गायब हो गई है लाइब्रेरियों से। अब मुझे नहीं पता वो जानबूझ के करी गई है क्या, क्योंकि वो आर्टिकल बहुत डिस्कशन में था। जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको शायद ध्यान होगा, या जो ऑफिसर्स में हैं उनको ध्यान होगा। अब वो नहीं रहा। तो आप देखिए, आप जाके इंडोर्स कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी बोलते हैं कि चाइना ने जमीन ले ली। सच्चाई ये है कि जो भी चाइना ने जमीन भारत की हड़पी है, वो नेहरू के टाइम पे हड़पी है, जब नेहरू ने स्वच्छता से तिब्बत और लद्दाख का काफी हिस्सा दान दे दिया था चाइना को, हिंदी चीनी भाई भाई करके। तो बिल्कुल। सोनम वांगचुक काम किसके लिए कर रहे हैं? राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं, चाइना के लिए कर रहे हैं, या सीआईए के लिए कर रहे हैं? लेकिन भारत के लिए नहीं कर रहे हैं, ये गारंटी है। बिल्कुल गौरव जी, और भारत के लिए और इस। और जब हाँ जी। सोनम वांगचुक बात कर रहे हैं कि यहाँ टूरिस्ट आएगा तो मतलब सड़कें वगैरह बनेंगी, जो वो इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए कह रहे हो, जो मैंने पहले बोला था कि हम्म। सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रूल ये होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी का, इंक्रीज द टूरिज्म, सिक्योर द रीजन। तो अगर बिल्कुल। टूरिस्ट वहां जाएगा, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। अब ए और बी पे अगर लोग जाएंगे, जैसे आज पैंगोन लेक पे लोग जाते हैं, तो चाइना ये तो नहीं क्लेम करेगा ये वाला एरिया हमारा है, क्योंकि हमारे तो वहां पर होटल हैं, टूरिज्म है, सब कुछ है। तो टूरिस्ट को रोकने का मतलब ये है कि जब चाइना को ऑक्युपाई करे,
तो हम बोल सकते हैं कि ये चाइना की टेरिटरी है भाई, यहाँ तो टूरिस्ट भी नहीं आता है। आप समझ रहे हो कितना खतरनाक गेम सोनम वांगचुक खेल रहे हो। सोनम वांगचुक का दिमाग नहीं है, दिमाग चाइना का है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, सोनम वांगचुक एक नंबर का ठग और एंटी इंडियन है। आई डोंट गिव अ डैम ऑन दिस गाय, ही शुड बी शॉट डाउन स्ट्रेट अवे। बिल्कुल गौरव जी, जैसे कहते हैं ना कि सांच को आंच क्या, आपसे बातचीत करते करते मैंने जो क्रोनोलॉजी समझी है, मैं जो क्रोनोलॉजी खींच रहा हूँ, आप उसी को देखिए। वो पड़ोसी देश के पानी की कमी की बात करते हैं, यानी वो चीन के पानी की बात करते हैं। दूसरा, मुझे कांग्रेस के समय के रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी की एक बात याद आती है, जब उन्होंने कहा कि हमने बॉर्डर पर रोड इसलिए नहीं बनाए कि अगर हम रोड बना देते तो उन्हीं रोडों से चाइना हमारे यहाँ चला आता। अरे साहब, ये गजब का लॉजिक है। तो ये भी बात कर रहे हैं कि नहीं साहब, रोड नहीं बननी चाहिए, रोड हम नहीं बनने देंगे। पॉलिटिकल आंदोलन उनका साफ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आप जरा एक और क्रोनोलॉजी देखिए। 21 दिनों तक इस आदमी ने जब धरना दिया, 6 मार्च को धरना खत्म कर दिया, इसलिए कि कोई तवज्जो उसको भारत सरकार से नहीं मिली, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं मिली। निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां, हमारी सरकार ये जान रही है, पहचान रही है कि एग्जैक्टली हु इज सोनम वांगचुक और किसके लिए ये आदमी काम कर रहा है। अब चूंकि चुनाव के ठीक पहले इस आदमी को एजेंडा आगे बढ़ाना है, बिना किसी की सिफारिश किए न बनाए 6 मार्च को अचानक ये आदमी अपना अनशन खत्म कर देता है। और आज जब हम बात कर रहे हैं, दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो कल से ये मार्च पे निकल जाता है। ये तेजी किस तरफ संकेत करती है सोनम वांगचुक की? उसको ये किसी न किसी तरीके से वितंडा खड़ा करना है। जी, आपके दर्शकों, जो आपने क्रोनोलॉजी बनाई है ना, वैसे तो ये क्रोनोलॉजी जो है नेहरू के टाइम से बनानी चाहिए, लेकिन अगर हम नेहरू के टाइम से ना भी बनाएं तो हम एनडीए 1 की सरकार से बना सकते हैं। आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने बोला था कि हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं, चाइना है। और जॉर्ज जो बॉर्डर पे काम हो रहा है, सड़कें हों, हेलीपैड हों, एयर स्ट्रिप हों, ये उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जो जॉर्ज फर्नांडिस जी ने शुरू करा था कि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए, अपनी फौजों को मूव करने के लिए यहाँ सड़कें चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए और आपके हेलीपैड चाहिए। चाइना को दुखी किस बात से कि वो जो गलवान में जो एयरपोर्ट है, ठीक है, गलवान के पास में, वहां से आप, वहां फाइटर उड़े हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टर उड़े हैं। रिस्क क्या है? कार्यक्रम हाईवे। कार्यक्रम हाईवे क्या है? सीपैक का हिस्सा। सीपैक क्या है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा। रास्ता कहाँ जा रहा है? यूरोप जा रहा है। पर्पस क्या है? चाइना का रोड बेस्ड शिपिंग यूरोप के लिए। और राहुल गांधी, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, चाइनीज के एजेंट हैं। और सोनम वांगचुक की आंख 5 साल पहले नहीं खुली, 10 साल पहले नहीं खुली, तब तक उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं आया था एनवायरनमेंट का। ब्रह्म ज्ञान कब आया? राहुल गांधी के लद्दाख जाने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मजे की बात ये देखिए कि उनको साथ किसका मिल रहा है। सबसे पहले उनके समर्थन में खड़ा होने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, उसके बाद विपक्ष की सारी पार्टियां, वो एलजी को दोषी ठहरा रहे हैं। तो कितने व्यक्तित्व के उनके आयाम हैं, ये क्रोनोलॉजी देख के समझ में आ रहा है। और गौरव जी, जो आपने लाइन खींची है, उस लाइन के बाद तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि मैं इसको चुनाव से नहीं जोड़ रहा हूँ। चुनाव में वो वहां पर वितंडा खड़ा करके भारत के चुनाव पर कोई असर नहीं डाल सकते। ये भारत की मतदाता पर कम से कम इतना भरोसा हम सभी नागरिकों को है, हमारी आपकी समझ के हिसाब से है। लेकिन ये कितनी खतरनाक चीज है, ये चुनाव के आगे की बात है। जी, ये भाई साहब, हम एलओसी और एलओसी पे चिकन तंदूरी खाने जाते हैं क्या? ठीक है, एक हफ्ते एलओसी पे रह के आया हूँ। बिल्कुल। और मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। दर्शकों, आपको अच्छी तरह पता है, कम्युनिटी पोस्ट भी आपने देखी होगी, 4 तारीख को गौरव जी उसी इलाके में मौजूद थे और हमने वीडियो करने का प्रयास किया, लेकिन
चूंकि बहुत रिमोट एरिया में थे, तो वो वीडियो संभव नहीं हो पाए। हम चाहते थे कि गौरव जी उस एरिया में ही बैठे रहें, तब हम ये बात करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। मैं चुनाव से आगे बढ़ के इसको देखना चाहता हूँ। क्यों गौरव जी? देखिए, चुनाव तो इस वक़्त हर तरफ से कोशिश की जाएगी लोगों को भड़काने की, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ी सिंपल सी है कि और मैं क्रक्स बता रहा हूँ लोगों को ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि ये बात आप किसी भी यूट्यूब चैनल को खोल लीजिए जो इसकी बात करे या टीवी तो खैर कोई बात करता नहीं है, लेकिन अगर वो करे, मूलभूत मूलभूत जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से चाइना एग्रेसिव रहता है, वो केवल 2 हैं। पहली, चाइना को भारत में बाज़ार चाहिए, ताकि वो अपना माल डंप करके भारत में बाज़ार पे कंट्रोल कर सके। मेक इन इंडिया और वो सारे प्रोग्राम मोदी सरकार ने शुरू करके चाइना की कमर तोड़ दी। दूसरा पॉइंट जो चाइना का है और वो आज का नहीं है, आज से 50, 60, 70 साल पुराना जो उसका मिशन है, वो ये है कि जो हिमालयन रेंज है, सियाचिन से लेके अरुणाचल तक, उसको कंट्रोल करना है, ताकि पानी जितना है फ्रेश वाटर, वो चाइना के हिस्से में जाए, किसी और कंट्री के हिस्से, भारत के हिस्से में ना जाए। तीसरा पॉइंट जो ढोकलम आपने सुना है, मैप उठाइए और ढोकलम देखिए, सिक्किम देखिए। आप देखेंगे कि अगर ढोकलम का एरिया चाइना के पास है, तो ढोकलम से नीचे बांग्लादेश में आप सीधे आ जाते हैं और बांग्लादेश से नीचे आप बंगाल के पोर्ट को, ढाका के पास पोर्ट को कंट्रोल कर लेते हैं और वहां से आप समंदर में, सी रूट में आ जाते हैं। चाइना को ये 3 चीज़ें चाहिए, चाइना को आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अब अगर आपने पानी वाले रेंज दे दी सारी चाइना के हाथ में, जो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो लैंड ऑक्युपाई बता रहे हैं और उसको एंडोर्स करने के लिए सोनम वांगचुक जा रहे हैं, चाइना की कोशिश है ये एरिया हमारे पास आ जाए। दोस्तों, ये एरिया चाइना के पास चला गया, अगर मोदी नहीं है तो ये एरिया चाइना के पास चला जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो लिख के दे रहा हूँ, आज जो पानी आप, टंकी तो छोड़ दीजिए, जो आप बिसलरी का पानी 20 रुपए का खरीदते हैं, आपको 2000 रुपए में भी नहीं मिलेगा। फिर कर लीजिएगा बिल्कुल, आप। बिल्कुल गौरव जी। और पिछले लगभग 35-40 मिनट से जो बात आपसे हो रही है, उसमें अगर बात करते-करते मुझे ये क्रोनोलॉजी समझ में आ गई, तो मुझे उम्मीद है दर्शक भी एक अच्छा आइडिया इससे बना पाए होंगे। एक चीज़ आपसे और पूछूँगा, आप देखिए मैग्सेसे अवार्ड मिला, लेकिन उसके पहले यह व्यक्ति अपने आप को इनोवेटर कहता है। सुनो, थ्री इडियट्स में इसको, इसके कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहां पर ट्रेन्ड और क्वालिफाइड इंजीनियर्स का मजाक उड़ाया जाता है। तो ये प्लानिंग उस समय से शुरू थी सोनम की लांचिंग की। अवनीश भाई, आप भी इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, आपके बच्चे भी इंजीनियर हैं, मेरे बच्चे भी अनफॉर्चुनेटली इंजीनियर हैं। कौन से कॉलेज में, मैं बात कर रहा हूँ, आप आरएसी से हैं, हम भी कोई बड़े कॉलेज से हैं, हम नाम नहीं लेते हैं अपने कॉलेज का जानबूझ के। आपके कॉलेज, हमारा कॉलेज बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है भारत के, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कॉलेज है। हमें तो किसी प्रोफेसर ने कभी सवाल के लिए नहीं रोका। वही तो। हमारे बेटा जो आज की जनरेशन का इंजीनियर है, वो तो रोज ही टांग अड़ाता है क्लास में, उसको तो कभी नहीं रोका, बल्कि उल्टा प्रोफेसर कहते हैं वेरी गुड, इसको आगे लेके जाओ, इसका एक्सपेरिमेंट करो, पेपर लिखो, आर्टिकल लिखो, लेट्स पब्लिश इट, लेट्स हैव अ डिबेट ऑन इट। तो आपने पहली चीज भारत के कॉलेज को बदनाम करा। आपने ये बदनाम करने की कोशिश करी कि जो डिग्री आईआईटी, आरएसी इत्यादियों से आती है, एनआईटी से आती है, वो सब बकवास है, क्योंकि सोनम वांगचुक सबसे बड़े इंजीनियर हैं। उसके बाद सोनम वांगचुक ने पब्लिसिटी करी कि मेरे पास 400 पेटेंट हैं, 300, 200 जो भी पेटेंट है, मुझे एक पेटेंट बताओ जो भारत के किसी किसान ने इस्तेमाल करा हो।
अरे भाई पेटेंट क्या है यार, मैं लैपटॉप उठा के पटकूं और मैं आर्टिकल लिख दूं, लैपटॉप को इस तरह से पटक के लैपटॉप टूट जाता है, तो मुझे भी पेटेंट मिलेगा कि लैपटॉप को तोड़ने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। तोड़ोगे आप बिल्कुल। लैपटॉप? अपना लैपटॉप तोड़ोगे? गौरव जी, मुझे सोनम का एक प्रयोग अब याद आता है, जब आपने ये लैपटॉप वाला जिक्र कर दिया। सोनम ने एक कृत्रिम, जब बर्फ का माहौल था, तो उसने बंदे ने एक कृत्रिम जो है ज्वालामुखी जैसा शेप बनाया, और वो अजीब सा वाहियात फंडा कि साहब इसमें पानी धीरे धीरे करके इकट्ठा होगा। अरे साहब, ये पहाड़ों के एक एक गांव वाले जानते हैं। इस तकनीकी से पहाड़ में हमेशा से पानी इकट्ठा किया जाता रहा है और पानी का संरक्षण किया जाता रहा है। तो इस तरह की चीजें। अच्छा, एक बड़ी सीरियस एक बात बात बताइए मुझे। इनको, जी। ये जी। अवनीश भाई एक बात पूछता हूँ, हम्म। कि मैंने एक बार लिखा भी था। सो आपने क्योंकि ये बर्फ वाली बात करी थी, बकवास प्रयोग की, तो मैं बता रहा हूँ। छतें स्लैंटेड होती है ना पहाड़ों में, हम्म। बिल्कुल। ताकि बर्फ घिर जाए। बिल्कुल। उल्टी कर दो, उल्टी कर दो, और उल्टी हो गया। करके बीच में एक पाइप निकाल दो, जो हो गया पाइप ड्रम काम। में जा रहा हो, ठीक है, उस पाइप के चारों तरफ आप सोलर पॉइंट कर दो। जो हीटिंग मैकेनिज्म होता है, जो सोलर पैराबोलिक होता है, जिसमें आप पॉइंटेड रेज डालते हो हीट के लिए, बर्फ पिघल पिघल के ड्रम में आ रही है। अब इस पे भी मैं पेटेंट ले लूं? ये काम तो बहुत सारे गांव में हो रहा है, ये काम मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जहाँ आप पानी गर्म करने के लिए पूरा सोलर फार्म लगाते हो और प्रोजेक्ट करते हो एक जगह, जहाँ स्टीम बनती है, उस स्टीम से पावर भी जनरेट होती है। तो और गौरव जी, मैं चूंकि ये बात 400 मेरी। पेटेंट ले मैं 400 पेटेंट लेके घर में बैठ जाऊं, लेकिन ना मेरे पेटेंट से मेरे मोहल्ले को फायदा हो रहा है, ना सरकार को फायदा हो रहा है, ना भारत को फायदा हो रहा है, ना ही मेरी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, ना मेरी कंपनी को फायदा हो रहा है। फिर पेटेंट किस बात का? बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरीके से इस व्यक्ति की मार्केटिंग की गई है, ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद से ही मार्केटिंग की गई है। ये प्लानिंग वेल इन एडवांस है, और काफी साल भाई पहले साहब, से ये प्लानिंग मैं दिखाई दे रही है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। हाँ जी। शोले फिल्म आई थी। शोले में ठाकुर गांव बचाना चाहता था गब्बर से। गब्बर को मारने के लिए जय और वीरू आए थे। ठाकुर के हाथ काट दिए गए थे, वो लड़ नहीं सकता था। मंदिर के पीछे बैठ के हिस्सा बटोरी होती थी लूट के माल की। गांव में बिजली नहीं थी, ठाकुर की बहू भी लालटेन लेके घूमती थी। लेकिन मस्जिद में कनेक्शन था, जहां रोज अजान होती थी, और वो भी किस लिए? क्योंकि गांव में बाप बेटे के अलावा कोई मुसलमान नहीं था। शोले पिक्चर से आपने सेकुलरिज्म की धारा शुरू करी। एक पिक्चर और आई थी, अमर अकबर एंथोनी, याद होगा। उसमें साईं बाबा नाम के व्यक्ति का मंदिर लगाया गया था। इंट्रोड्यूस किया गया। आप जरा वो फिल्म का शॉट उठा के देखिए, मंदिर के बाहर क्या है? नंदी। नंदी महाराज की मूर्ति है। नंदी की मूर्ति कहाँ होती है? भगवान शिव को देखते हुए शिवलिंग के पास होती है। यानी आप शिव जी को किससे रिप्लेस कर रहे हो? और वहां आपके टकराने से आंखें आ जाती हैं, जो अमर अकबर एंथोनी की माँ की आंखें नहीं थी। वहां माथा टेकते ही आपकी आंखें निकल आती, आपकी आंखें सही हो जाती है। क्योंकि हिंदू समाज का चमत्कारों पे ज्यादा विश्वास करता है, मेहनत पे नहीं करता है। तो ये पिक्चरें क्या थी? ये पिक्चरें एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में कुछ भर रही थी। बिल्कुल। तो सोनम वांगचुक की 3 इडियट प्लान का हिस्सा है या नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। और गौरव जी, जहाँ मौसम का चुनाव देखिए, ये सारा, मैं इसको इलेक्शन से अगर एक बार अलग हटा दूं कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के दौरान यही समय सबसे ज्यादा आसान होता है, जिस समय किसी भी तरह के इन्फिल्ट्रेशन होते हैं। ये जो मौसम है, और एक चीज जो मेरी निजी जानकारी में है, जो मैं आपको पहुंचा दूं,
और मैं चाहता हूँ कि दर्शक भी उसको देखें, समझे, उसको ये दर्शकों तक भी ये बात पहुँचे। दिल्ली से बहुत मेरे मित्र हैं, सीनियर एडिटर हैं। उन्होंने सोनम ने एक मीडिया मैनेजर रखा हुआ है, दर्शकों। सोनम के उस मीडिया मैनेजर से उन्होंने इंटरव्यू के लिए बात की। आप समझ सकते हैं कि 4 लेयर का 4 बार ईमेल का आदान-प्रदान हुआ, क्वेश्चनायर आपस में बदले गए, उसके बाद भी सोनम वांगचुक ने जब ये नहीं पाया, उनकी समझ में आ गया कि ये अगर इंटरव्यू मैं देता हूँ तो इसमें मैं फँस सकता हूँ, मना कर दिया। इतने सधे हुए तरीके से अगर वो इतने ही सिंपल, इतने ही पर्यावरण प्रेमी, इतने ही एक्टिविस्ट बड़े हैं, तो फिर उनको तो किसी यूट्यूबर के साथ भी बात करनी चाहिए, अपनी बात जनता तक पहुंचानी चाहिए। दूसरी चीज, इस मौसम का चुनाव करना, जब चाइना भी चाहे तो चीजों को एक्सेस कर सकता है, अपनी तरफ भी प्रोपेगेंडा फैला सकता है या शेष विश्व के सामने खड़ा कर सकता है। सर, अब तो ये लगता है गौरव जी कि भारत सरकार ने इस आदमी के 21 दिन के तमाशे को जो वैल्यू नहीं दी, अब ये फ्रस्ट्रेशन में आगे बढ़ रहा है, मार्च निकाल रहा है। वहां भी 144 लागू कर दिया है। कल से जो मार्च है 144 लागू कर दिया है, इंटरनेट को लिमिटेड कर दिया है। भारत सरकार कड़ाई से निपटेगी, इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने इस आदमी को बिल्कुल इग्नोर किया है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई भी कंप्रोमाइज करने की इसने कोशिश करी तो गोली मार देंगे हम। ठीक है, ये सेंसिटिव टाइम है, ये प्रदर्शनों का टाइम नहीं है। ये इस वक्त जियोपॉलिटिकल प्रदर्शन का टाइम, ये जियोपॉलिटिकल को एक्टिवेट करना चाह रहा है, क्योंकि गलवान की लड़ाई को कैपिटलाइज चाइना नहीं कर पाया। राहुल गांधी का जो झूठ का नैरेटिव था कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली, उस नैरेटिव को आगे नहीं चल पाया। तो अब उन्होंने एक ऐसा क्रेडिबल बंदा खड़ा करा है जिसकी लोग सुनते हैं, ताकि वो नैरेटिव को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, चाइना का एजेंट, सीआईए का एजेंट या किसी भी एजेंसी का एजेंट एक दिन में या एक प्रदर्शन से नहीं बनता है, उसमें बिल्कुल, 10-20 साल लग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी पहले एक्टिविस्ट बनाया गया, फिर अवार्ड देके उसकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई, फिर भूख हड़ताल करके पेट अंदर पिचका के उसकी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करा गया, फिर कुर्सी पे बिठाया गया। बिल्कुल, बिल्कुल गौरव अगर जी। मेरे और पास सबसे घटिया प्रोडक्ट है और मेरे को अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे मार्केटिंग वाले लोग मिल जाएं, तो मैं तो वो प्रोडक्ट भी बेच ही लूंगा ना। बिल्कुल गौरव तो जी। और यहाँ ये मैं बात बिल्कुल साफ मैं लगती है। मैं सारे दर्शकों से एक ही निवेदन करूंगा, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है और मेरा 10-15 साल का पब्लिक रिकॉर्ड है कि मैं केवल सनातन और नेशनल सिक्योरिटी पे ही इंटरेस्ट है मेरा। मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है। सोनम वांगचुक कोई साधु नहीं है, ये साधु के भेष में एक बहुत खतरनाक एनार्किस्ट चाइना का पैदा है, जो भारत के खिलाफ आपको भड़का रहा है। इसकी बातों पे ना जाइए, और अगर ये ट्वीट करता है तो मैं आज आपको बोल रहा हूं, जो मैं कभी नहीं बोलता, कि उसको ट्विटर पे पेलिए। बिल्कुल, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया से कम से कम मैं गौरव जी, आपको पता ही है, सोशल मीडिया को मैं जन मीडिया कहता हूँ, जनता का मीडिया कहता हूँ। और भला हो कम से कम सोशल मीडिया की वजह से ऐसे एलिमेंटों की न सिर्फ पहचान हो रही है, बल्कि जनता उनको कायदे से हैंडल कर रही है। मुझे लगता है कि इन जितने भी समय में हम लोगों ने बात की है, दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि कितनी ऐसी देश विरोधी शक्तियां हैं जो बाहर के देशों के साथ हमारे अंदर बैठे हुए लोगों को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। सोनम मैं ये मान सकता हूँ कि इस वीडियो को देखते हुए कई दर्शक शुरू में हचकचाए होंगे कि सोनम वांगचुक, क्योंकि एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया है, एक ऐसी मार्केटिंग की गई है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया है, एक ऐसा प्लेसमेंट किया गया है, जिससे वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन
इस वीडियो में हुई चर्चा के बाद अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी जोड़ेंगे तो आखिर सोनम वांगचुक है कौन? अब विचार कीजिए, सोनम वांगचुक एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, सोनम वांगचुक एक नेता है, सोनम वांगचुक एक इनोवेटर है, सोनम वांगचुक क्या है? चीन की तरफ क्यों जा रहा है? कुल मिला के सोनम वांगचुक वही है। मैंने चर्चा के बीच में भी गौरव जी कहा था, जिस तरीके से ये आदमी खुले में स्लीपिंग बैग यहाँ तक गले तक करके वो फोटो तमाम दर्शकों ने देखी होगी, सोया हुआ था दिल्ली में गुलाबी रजाई ओढ़ के सड़क पर लेटे हुए उस अराजक व्यक्ति की याद दिलाता है। मुझे लगता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मांगना लद्दाख के लिए उसी एजेंडे का हिस्सा है जो आपने पहले ही कहा। और स्टेटमेंट सीधे सीधे सोनम वांगचुक का है कि हम 370 के साथ जम्मू कश्मीर का हिस्सा रह के ही ज्यादा खुश थे। ये क्या कहता है? दर्शकों, हमें उम्मीद है कि गौरव जी के साथ इस चर्चा के बाद और बहुत सारे दर्शकों ने गौरव जी 4 तारीख को जब हमने ये प्रयास किया उसका एक स्क्रीनशॉट हमने एक कम्युनिटी पोस्ट के रूप में डाला था। दर्शकों ने लगातार वहां पर अप्रिशिएट किया कि आप लोगों के प्रयास ठीक थे, नहीं नेट की वजह से हो पाया। हमें उम्मीद है दर्शकों कि कल जब उस व्यक्ति के खतरनाक इरादे शुरू होंगे यात्रा के साथ, तब तक हम एक अपनी गिलहरी प्रयास के माध्यम से प्रारब्ध के इस मंच से आपको सोनम वांगचुक जैसे नेगेटिव एलिमेंट की सच्चाई बता रहे हैं और जिसका हमें गर्व है। गौरव प्रधान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और आप वीडियो देखते हैं लेकिन उसके साथ लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। लाइक करने का अर्थ ये होता है कि ये कंटेंट, ये विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचता है। तो उम्मीद है कि आप इस चर्चा के माध्यम से अपने देश के खिलाफ हो रहे, यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी किसी चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश हमेशा रहेगा, सरकारें आती जाती रहेंगी। मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आती है। गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के साथ मुझे और गौरव प्रधान जी दोनों को आज्ञा दीजिए।